आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, आप जरा पांडवों की महान सेना को देखिए, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। यह श्लोक तब बोला गया जब दुर्योधन युद्ध भूमि में पांडवों की सेना को व्यू फॉर्मेशन में देखता है। वो तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, पांडवों की सेना की तारीफ करते हुए थोड़ा ताना मारने वाले अंदाज में कहता है कि आपके ही शिष्य ने इस सेना को तैयार किया है। यह एक सरकास्टिक रिमार्क भी है, क्योंकि धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने सिखाया था, लेकिन उसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, निंदा के पीछे छुपी होती है चिंता। क्रिटिसिज्म ऑफ एन हाइड्स फियर। दुर्योधन ये बोलते वक्त पांडवों की सेना की महानता, ग्रेटनेस को मानने पर मजबूर है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आता। इसीलिए वो गुरु द्रोणाचार्य पर ताना मारकर अपनी असुरक्षता, इनसिक्योरिटी छुपाता है। इससे क्या सीखने को मिलता है? जब हम किसी से जलते हैं या उनका समर्थन नहीं करते, तो हम अक्सर उनकी तारीफ में भी ताना ढूंढ लेते हैं। यह हमारे अंदर के डर को दिखाता है। जिंदगी में अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा हो तो उसे नीचे दिखाने की जगह उसकी सफलता से सीखने की सोच रखो। दूसरा सीख, व्यक्ति नहीं उनकी क्षमता देखो। वैल्यू स्किल्स नॉट रिलेशन। दुर्योधन जानता था कि धृष्टद्युम्न पांडवों का पक्ष ले रहा है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेटेजी और कैपेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। इससे क्या सीखने को मिलता है? किसी के पर्सनल रिलेशन या बैकग्राउंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी योग्यता। लेकिन अगर कोई आपका विरोधी है, उसमें कुछ अच्छा है, तो उसे मानने में हिचकिचाओ मत। जीवन में इम्पार्शियल, निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है, तभी आप सही निर्णय ले सकते हो। तीसरा सीख है, गुरु का कर्तव्य हमेशा उचित शिक्षा देना है। ट्रू टीचर टीचेस विदाउट बायस। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के विनाश के लिए हुआ था, फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाया और पूरी ईमानदारी से शिक्षा दी। इससे क्या सीखने को मिलता है? जो व्यक्ति दिल से गुरु होता है, वो ये नहीं देखता कि शिष्य उसके पक्ष में है या विरोध में। वो अपना कर्तव्य करता है बिना किसी पक्षपात के। अपने जीवन में अगर आप किसी का मेंटोर, टीचर या लीडर हो, तो उनके पास्ट या फ्यूचर से नहीं, उनकी प्रेजेंट इच्छा और लर्निंग से उनका विकास करो। चौथा सीख, युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं, स्ट्रेटेजी से जीता जाता है। दुर्योधन ये मानने पर मजबूर होता है कि पांडवों की सेना वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उसके पीछे एक इंटेलिजेंट प्लानर धृष्टद्युम्न है। इससे क्या सीखने को मिलता? सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्लानिंग, लीडरशिप और डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। जीत उसी की होती है जिसका हर कदम सोचा समझा होता है। पांचवा सीख, व्यक्ति के पीछे की कहानी को समझो। अंडरस्टैंड द बैक स्टोरी बिफोर जजिंग। दुर्योधन धृष्टद्युम्न का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सच यह है कि उसके अपने गुरु ने उस शिष्य को ट्रेन किया जिसे वो अंडर एस्टिमेट करता है। इससे क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी में किसी को उसके प्रेजेंट रोल या दिखावट से जज मत करो। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है जिसे समझना जरूरी होता है। लीडरशिप और विजडम तभी आती है जब आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, बस जज नहीं करते। छठा सीख, सकारात्मक और निष्पक्षता सोच बनाओ। डेवलप पॉजिटिव एंड अनबायस्ड थिंकिंग। दुर्योधन के शब्द बताते हैं कि उसका सोचने का तरीका नकारात्मक और पक्षपात से भरा हुआ है, जबकि एक योद्धा को युद्ध भूमि में सबसे पहले अपने मन और सोच को क्लियर रखना चाहिए। इससे क्या सीखने को मिलता है? अगर आपका सोचने का तरीका बायस्ड है, तो आप कभी सच्चाई को देख नहीं पाएंगे और ये आपके डिसीजन मेकिंग को वीक बना देता है। अपने विचारों को सच्चा, साफ और निर्दोष रखना सीखो। जीत वही पाता है जिसका मन स्थिर और निर्मल होता है। हमारे अंदर कभी कभी दुर्योधन जागता है जब हम किसी और की सफलता देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। उस समय द्रोणाचार्य का गुण अपनाना चाहिए, ड्यूटी पर ध्यान रखना और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से काम करना।